In second part of question number 2, statement is given kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0. हमें यहाँ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कंडीशन गिवन है कि इस इक्वेशन के 2 इक्वल रियल रूट्स हैं. तो सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. तो पहले kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट kx स्क्वायर. अब kx को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट -2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर a b c को आइडेंटिफाई करेंगे. x स्क्वायर के साथ k है तो a की वैल्यू k. b x के साथ -2k है तो b की वैल्यू होगी -2k. एंड कांस्टेंट टर्म इज 6, सो c इज इक्वल टू 6. अब हम अपनी कंडीशन अप्लाई करेंगे. इस इक्वेशन के 2 इक्वल रियल रूट्स हैं. फॉर 2 इक्वल रियल रूट्स d इज इक्वल टू 0. 2 इक्वल रियल रूट्स तब होते हैं जब d 0 होता है. और d किसके इक्वल होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. पुट द वैल्यू -2k स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल टू 0. माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड k का स्क्वायर k स्क्वायर. सो वी विल गेट 4k स्क्वायर -24k इक्वल 0. टेक 4k कॉमन तो k -6 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, 4k एंड k -6 इज इक्वल टू 0. तो 4k को भी 0 पे इक्वेट करेंगे और k -6 को भी हम 0 पे इक्वेट करेंगे. 4k इज इक्वल टू 0, सो k विल बी 0 अपॉन 4, दैट इज 0. नाउ k -6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 6. हमारे पास k की दो वैल्यूज हैं, एक 0 और एक 6. लेकिन स्टूडेंट्स k की वैल्यू जो 0 है ये पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर हम यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की जगह 0 पुट करेंगे, हेयर 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, 0 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा. तो ये वाली टर्म 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि हमारे पास डिग्री 2 नहीं रहेगी. तो जब पावर 2 नहीं है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं होगी, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगी. सिमिलरली अगर हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 के साथ 2x मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो x वाली टर्म भी खत्म हो जाएगी और हमारे पास सिर्फ 6 रह जाएगा. इसलिए k की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल. So we will take k is equal to 6. Now come to question number 3. Question number 3 is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. Students, स्टेटमेंट में कहा गया है क्या हम एक ऐसा मैंगो ग्रोव बना सकते हैं जिसकी लेंथ ब्रेड्थ की ट्वाइस हो और एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो. तो इसके लिए हम पहले लेंथ एंड ब्रेड्थ को एज्यूम करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हमें ऐसी लेंथ और ब्रेड्थ मिल जाएगी जिससे ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बन जाए. सो एज्यूम, सो लेट ब्रेड्थ of rectangular mango grove is equal to x meter. अब लेंथ ब्रेड्थ की ट्वाइस है तो लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव विल बी ट्वाइस, यानी कि डबल, 2x मीटर. हमें यहाँ एरिया गिवन है 800, तो हम एरिया का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर आपको गिवन है. और एरिया किसके इक्वल होता है? रेक्टेंगल का. लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू बी इज इक्वल टू 800. अब लेंथ की वैल्यू क्या है? 2x और ब्रेड्थ की वैल्यू क्या है? x. यहाँ पुट कर दीजिए 2x इंटू x इज इक्वल टू 800. 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2, 400.
ये 400 हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब स्क्वायर, हम यहां से स्क्वायर को हटाएंगे और वो राइट साइड पर जाएगा तो प्लस माइनस रूट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 400 का रूट क्या होता है 20 प्लस माइनस 20। x की टू वैल्यूज आ गई हमारे पास, वन इज प्लस 20 एंड अदर इज माइनस 20। x इज इक्वल टू 20 एंड माइनस 20। और स्टूडेंट्स हमें मालूम है माइनस 20 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी भी किसी भी शेप की, फिगर की जो साइड्स की लेंथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो माइनस 20 नॉट पॉसिबल। तो हम x की वैल्यू 20 लेंगे और x क्या है ब्रेड्थ। सो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ कितनी हो जाएगी 2 into 20 दैट इज 40 मीटर। स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ पर इस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव की लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों मिल गई 20 एंड 40। इसका मतलब हम ऐसा मैंगो ग्रोव बना सकते हैं। तो आप नीचे लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल।